आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, इसमें क्या कमियां थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे परमाणु मॉडल पूछा जा रहा है थॉमसन का। ठीक है, इसको थॉमसन भी कई बार बोलते हैं दोस्तों। थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल एक ही है। ठीक है, फिर इस परमाणु मॉडल का कमियां क्या थे, इसमें दोष क्या थे, इसको भी बताना भूला है। तो देखिए दोस्तों, थॉमसन का परमाणु मॉडल होता क्या है। तो थॉमसन जो है ना, एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। उन्होंने क्या बताया है अपने परमाणु मॉडल में कि जो परमाणु मॉडल एक्चुअल में है क्या दोस्तों, परमाणु का संरचना के बारे में जानकारी है दोस्तों। ठीक है, परमाणु कैसे बना होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो ये परमाणु मॉडल उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो थॉमसन जो वैज्ञानिक उन्होंने क्या बताया था, थॉमसन जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने क्या बताया था दोस्तों, कि जो परमाणु होता है ना वो तरबूज की तरह होता है दोस्तों। परमाणु जो है ना, तरबूज हम जानते हैं दोस्तों, गर्मी के दिनों में हम खाते हैं। तो तरबूज क्या होता है दोस्तों, ऐसा गोलाकार होता है। ठीक है, और तरबूज क्या होता है दोस्तों, उसमें जो लाल लाल सब तरफ रहता है ना, इस तरह से फैला रहता है, उसका जो गूदा होता है ना, मीठा जो लगता है। और उसमें बीच बीच में क्या होता है दोस्तों, बीज भी रहता है ना, ऐसे बीच बीच में बीज रहता है। तो ये परमाणु भी ना ऐसी तरबूज की तरह है दोस्तों। तो इसमें जो ये बीज की तरह दिखता है ना दोस्तों, ये हमारा होता है ऋण आवेशित आयन या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित होता है। ठीक है, और बाकी जो रहता है ना वो धनावेश होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे तरबूज में जो लाल लाल सब गुदा जो दिखता है ना, वो धनावेश होता है। तो उसी तरह से परमाणु में भी ना जो धन आवेश है, ठीक है, धनावेश है ना, जिसको बाद में प्रोटॉन बोला गया है। ठीक है, धनावेश जो है ये समान रूप से फैला होता है दोस्तों। जैसे तरबूज में फैला होता है ना, उसी तरह से समान रूप से फैला होता है। और इसका द्रव्यमान भी जो है ना समान रूप से फैला होता है। ठीक है, तो और देखिए दोस्तों, इसमें और इन्होंने क्या बताया कि इसकी जो त्रिज्या का भी उसने मान बताया था। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होती है ना, ये जो आर होगा है ना, त्रिज्या उन्होंने बताया था कि ये परमाणु का त्रिज्या जो होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको कल्पना कीजिए, 10⁻10 मीटर मतलब कितना छोटा मात्रा है ये, है ना। तो ये देखिए इतना छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो ये इस तरीके से उन्होंने कल्पना की दोस्तों। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया दोस्तों कि जब इसको बाहर से ऊर्जा मिलती है ना, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से जब इसको हम लोग ताप देते हैं, ठीक है, ताप, तो ये उत्सर्जित हो जाते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु से निकल जाते हैं। और उन्होंने क्या बताया दोस्तों, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ये अगर कंपन करते हैं, है ना, ऐसे ऊपर नीचे कंपन करते रहे, तो ये क्या करते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं दोस्तों। ठीक है, विकिरण उत्सर्जित। ठीक है दोस्तों, तो यही मुख्य रूप से जो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में यही सब चीज बताया था दोस्तों। ठीक है, आइए अब इसका दोष का हम लोग देखते हैं, दोष क्या क्या था इसमें। ठीक है, जब दोष की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें जो क्या क्या कमियां थी, तो पहली कमियां ये थी दोस्तों, पहला इसका दोष था दोस्तों, जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, नहीं कर सका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है एक उसका परमाणु क्रमांक एक होता है ना, तो एक ही कक्षक होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कंपन करेगा दोस्तों, तो उससे एक ही स्पेक्ट्रम निकलना चाहिए ना। लेकिन जो आगे बोर ने जो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन परमाणु से बहुत सारी स्पेक्ट्रम मिलती है। ठीक है, लेकिन थॉमसन के अनुसार क्या होना चाहिए दोस्तों, कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कंपन से एक ही विकिरण उत्सर्जित होती है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये इसकी स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का बहुत सारा हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, जबकि थॉमसन मॉडल के अनुसार हमको खाली एक ही स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, तो ये नहीं कर पाया। दूसरा इसमें ये बताया दोस्तों, जो अल्फा प्रकीर्णन होता है ना, ये क्यों होता है इसकी व्याख्या नहीं कर पाया दोस्तों, अल्फा प्रकीर्णन का कारण नहीं बता सके। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्रकीर्णन का एक प्रयोग किए थे दोस्तों, रदरफोर्ड वैज्ञानिक है ना, तो उन्होंने किया था। तो दोस्तों, जब अल्फा जो कण होता है, जब जो है ना स्वर्ण पत्री जो रहती है, जिसमें हम लोग अल्फा कण को बौछार करते हैं, तो उससे
टकरा के बीच वाले भाग से टकरा के क्या अल्फा प्रकीर्ण हो जाती है ना। तो ये प्रकीर्ण क्यों हुआ, इसके बारे में जो थॉमसन मॉडल है या टॉमसन मॉडल है ये हमको नहीं बता पाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से यही जो दो दोस्त थी, ठीक है, टॉमसन परमाणु में जो हमसे पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।